आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज़। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में करेंगे हम शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है आपके स्टॉक पोजीशंस रिलेटेड, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हो, सभी शो में आकर आप पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। अपने सवाल पूछने के लिए आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप जाएं ट्विटर पर या फेसबुक पर #आस्क लिखिए, सीएनबी से आवाज़ के हैंडल पर जाकर और अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से एक बार लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रिकैप। बाजार में बढ़त के बाद आखिरी घंटों में थोड़ा सा प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स लगभग 72 और 286 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुए। हालांकि एक समय में मिड कैप इंडेक्स में 650 अंकों तक की तेजी थी। बैंक निफ्टी में 250 अंकों तक की तेजी देखने को मिल रही थी। ऑटो शेयर्स में बाइंग थी। दिन भर 3.5% ऊपर इंडेक्स रहा दिन भर के दौरान और आखिर में उसी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। पीएसयू बैंक मेटल स्टॉक्स के शेयर में मजबूती थी। वहीं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी थोड़े प्रेशर में थे। सेंसेक्स के 30 में से 16 स्टॉक्स में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 25 में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स तेजी के साथ बंद हुए। इंपॉर्टेंट यह है कि एफआईएस लगातार बिकवाली की साइड ही हैं और आज के बाजार में भी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली हुई 2170 करोड़ की। डीआईएस हालांकि हर बार खरीद रहे हैं। 3014 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। अब क्या रणनीति हो अगले सेशन के, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 24,900 से 25,000 पे रेजिस्टेंस दिखता है। इसलिए अगर खरीदारी करेंगे तो केवल और केवल 25,000 के ब्रेकआउट पे ही करनी है खरीदारी। उससे पहले एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। नीचे 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 के आसपास है, वहां पर सपोर्ट दिखता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 25,000 के ऊपर ही रहेगी। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव साइन ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 53,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बने रहिए। 53,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी तभी करें जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी निकले, जो कि 54,750 750 के आसपास है। तो अगर 54,750 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी ना करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 53,500 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ओके, चलिए क्लियर आ रही है आपके लिए निफ्टी बैंक पर और निफ्टी पर। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच रहेगी मानस आपकी? देखिए, अगर आज का फ्लेवर देखे तो ऑटो था, और ऑटो में मेरा समझना है कि कल भी शायद बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर खरीदारी करेंगे। बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 9350 के रहेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे है, इसलिए 9350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 9650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब 375 से स्टॉक बना रहा था। कल आज के दिन में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एक्साइड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 420 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेरीज की। और पहले व्यूअर भाग्येश जोशी हमारे साथ कनेक्टेड हैं अमरनाथ से। जोशी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं आपका शो बहुत बार देखता हूँ, ऑलमोस्ट रोज बोलिए तो चलेगा, तो मैं देखता हूँ। मेरा सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स, एसबीआई कार्ड्स पे। तो मेरे पास 200 शेयर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एट 900 रुपीज़। मेरा व्यू बहुत लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि मैंने ये जब आईपीओ आया था तब से लिए है मैंने जी, और बाद में थोड़े ऐड भी किए हैं। इसकी वजह से उसका एवरेज प्राइस 900 है। इसका आईपीओ मेरे ख्याल से 770 के आसपास कुछ आया था। ओके, तो अभी आपका होराइजन क्या है इस पोजीशन में? लॉन्ग टर्म 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। एसबीआई कार्ड्स 900 रुपये की खरीदारी है, 803 पर बंद हुआ है आज के सेशन में, थोड़ा नीचे है इनके भाव से, लेकिन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है। हालांकि टेक्निकली बेसिस पे नियर टर्म आउटलुक एक मानस से जरूर ले लेते हैं। मानस बताइए क्या सलाह इनके लिए चार्ट्स के बेसिस पर। देखिए, अगर पहले स्ट्रक्चर को समझे तो स्ट्रक्चर निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। केवल एक पॉजिटिव साइन ये है कि 750 775 पिक सपोर्ट बन गया है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 750 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 650 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। और देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 860 880
860 टू 880 की रेंज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव बनेगा। तो अभी के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन 750 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और अगर आपको पोजीशन ऐड करनी है तो आपको 880 के ऊपर ही पोजीशन ऐड करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये रही सारा आपके लिए SBI कार्ड्स पर। बात करते हैं कैनल पटेल से, सूरत से कनेक्टेड हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। मेरे पास नमस्ते। सिगाची के 34,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 36.55। मैंने ओके। 2 मंथ से होल्ड किए हुए हैं और अभी इस पे क्या कर सकते हैं? 2 महीने से होल्ड कर रहे हैं या 2 महीने और होल्ड कर सकते हैं? 2 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। और कितना समय और दे सकते हैं? 2 to 3 मंथ्स और दे सकता हूँ मैं। ओके, 2 to 3 मंथ्स और दे सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? सिगाची पर 36 की बाइंग है, 31 पर बंद हुआ। देखिए, एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप सिगाची में देखें तो मेरे ख्याल से जनवरी 24 से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। 95 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और अभी भी कहीं पर भी साइन नहीं दिख रहे हैं रिवर्सल के। मेरे हिसाब से तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 30 रुपए के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, और यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 36 रुपए 50 पैसे 36 रुपीज 50 पैसे के ऊपर निकलेगा। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब तो शायद आपको 46 से 50 तक का भाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। अविनाश सिंह पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 400। मैं 6 से महीने से साल भर तक इनको होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 6 महीने से साल भर के लिए रख सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज 400 की बाइंग, आपके भाव के आसपास ही है अभी तो, राइट? यस मैम। ओके, क्या सजेशन रहेगा? प्राज इंडस्ट्रीज पर इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में स्टॉक दिख रहा है। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी करीब 4 या 5 दिन पहले पुल बैक देखने को मिला, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये दर्शा रहा है कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक में अभी भी बना हुआ है। 389 का आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर 389 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ 440 के ऊपर ही आएगी। अगर 440 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 520 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और 389 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, बात करते हैं अब निसार्ग माहेश्वरी से। बताइए निसार्ग जी, क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास वेदांतु लिमिटेड के शेयर है 500 445 के रेट से, और अगले 1 महीने तक का व्यू क्या रहेगा? 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है। वेदांता 445 की बाइंग है, 434 पर क्लोज हुआ, 10 रुपए नीचे इनके भाव से। मानस, क्या सजेशन? देखिए, पहले स्टॉक के ट्रेंड को अगर समझे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। 480 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 400 रुपए पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। अभी के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 400 रुपए का जरूर से लगाना है। लेकिन देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन मेटल क्षेत्र में है और आप इसी क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं तो बेहतर जो स्टॉक्स है वहां पर स्विच कर ले तो बेहतर रहेगा। जिंदल स्टील और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक वहां पर एक बार अभी पोजीशन को स्विच करें तो बेहतर आइडिया है। ठीक है, बात करते हैं विशाल से। अगले व्यूअर है हमारे साथ दिल्ली से। विशाल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास नमस्ते। इंफोसिस के शेयर हैं 140 एट द रेट ऑफ 1346। तो लगभग 2-2.5 साल पहले लिए थे। थोड़ा लॉन्ग टर्म 1 साल का व्यू अगर समझें तो। ओके, पूछ लेते हैं। इन्फोसिस तो हालांकि कल भी फोकस में रहेगा। 11 सितंबर को बोर्ड मीट है शेयर बायबैक को लेकर। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर आई कुछ समय पहले ही। मानस, क्या रहा है इनके लिए? इन्फोसिस 1346 की बाइंग है। देखिए, पहला काम करना है आपको कि 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1400 के नीचे इस बार इनफी फिसलेगा
तो शायद आपको 1260 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर निगेटिव है, कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 1625 के ऊपर ही करनी है। ओके, बात करते हैं हम मनोज से। मनोज शाह है मुंबई से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा है कि HDFC बैंक मैंने लिया था बिफोर बोनस 3 महीने पहले 2029 तक एवरेज मेरा है 53 शेयर लिया था। तो अभी उसका बोनस आया तो 106 106 शेयर है, तो भाव बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करूं? तो ये तो आपका बोनस एडजस्टमेंट के बाद का भाव होगा ना। अभी आपका बोनस एडजस्टमेंट के बाद का भाव क्या है? हाँ, वो बोनस एडजस्टमेंट बात बोलता हूँ, 940 आसपास है। अच्छा, 940 अब आपका बोनस एडजस्टमेंट के बाद है आपका भाव। हाँ ठीक है। और आपका ये निवेश है या ट्रेडिंग है? इन्वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट है। चलिए पूछ लेते हैं। तो क्वांटिटी डबल हो गई, पहले 53 शेयर्स थे, अब 106 हैं। बोनस एडजस्टमेंट के बाद इनका बाइंग 945 का है, फिलहाल 21 रुपये ऊपर है, लेकिन निवेश का नजरिया है। क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो अभी भी एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। ये सही है कि पिछले करीब 3-4 हफ्ते में स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी बेहतरीन लगता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे 900 रुपए के ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था करीब 3 या 4 मंथ पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमें उस ब्रेकआउट के हिसाब से टारगेट सेट करने हो तो वो 1100 रुपए के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो 200 मूविंग एवरेज 925 रुपए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। और अगर 1000 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो मेरे ख्याल से 1100 पहुंचने में बहुत ज्यादा समय एचडीएफसी बैंक नहीं लगाएगा। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर। अगले व्यूअर से कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए विजय तुलसियान रायपुर से। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। विनय जी बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इनके पास 2 शेयर्स हैं, फिलिप्स कार्बन ब्लैक 750 शेयर्स 417 की बाइंग, और दूसरा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 1000 शेयर्स 312 की बाइंग। फिलिप्स कार्बन में नुकसान इनको हो रहा है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी इनके भाव से थोड़ा नीचे है। अब इनका होराइजन मालूम नहीं है, बट निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मानस क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, फिलिप्स कार्बन में कंसोलिडेशन है, लेकिन आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर स्टॉक 410 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो फिर आपको 460-480 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी कंसोलिडेशन है, लेकिन पॉजिटिव ये है, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो आप कभी भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉक में बने रहिए। 292 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 315-318 की रेंज को ब्रेक करेगा तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 345 से 350 की रेंज को टेस्ट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं विजय कुमार की, दिल्ली से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विजय जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एनएचपीसी की 6000 क्वांटिटी है, 96 रुपए की एवरेज है मेरी। ओके, मैम इसके बारे में जानना था, कितने दिन और होल्ड करेंगे? पूछ लेते हैं। 96 के एवरेज बाइंग है, रख सकते हैं, लेकिन अभी नुकसान में है। कितना समय रखना पड़ेगा ताकि नुकसान की भरपाई हो सके? 78 पर बंद हुआ है आज, क्या करें एनएचपीसी में? तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं चार्ट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर जो सेटअप है वो निगेटिव लगता है। पहला काम करिए, 74 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। उससे पहले कभी बाउंस बैक मिले तो 82-84 की रेंज में अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 91 के ऊपर करिए। ओके, तो ये सलाह रही एनएचपीसी पर। 78-79 के आसपास बंद हुआ आज के कारोबार में। चंद्रभूषण सिंह मेरठ से कनेक्टेड हैं हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरे पास पीएनबी है 2500 106 रुपये पर, और महाराष्ट्र बैंक है 4250 5350 पर। इसका ये तो महाराष्ट्र बैंक तो बहुत लंबे समय से है, पीएनबी तो हाल ही में लिए हैं, 6 महीना या उससे ज्यादा भी रुक सकते हैं। मानस जी हैं तो इनका सलाह तो मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ।
ओके, बिल्कुल महत्वपूर्ण सलाह देंगे भी मानस जी। तो मानस जी अभी खरीदे हैं 6 महीने तो एटलीस्ट रुक सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 53.5, पीएनबी 106, दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव के आसपास ही हैं। तो देखिए पीएनबी की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, क्योंकि पीएनबी ने जिस तरह से परफॉर्म पिछले 6-8 महीने में किया है, उसको देख के लग रहा है कि शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये करंट लेवल से अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पर 98 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहना है। 108 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक नेक्स्ट मूव में 120 रुपए तक के भाव भी पीएनबी दिखा सकता है, तो यहाँ पर बने रहिए। दूसरा स्टॉक आपने बताया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बने रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पीएनबी का देख लीजिए या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखिए तो पैटर्न सेम लगता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 50 रुपए के नीचे लगा के रखना है। अगर 56 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव में 62-64 की रेंज को टच कर सकता है स्टॉक। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही पोजीशंस में। अब बात करते हैं कार्तिक से, पुणे से कनेक्टेड है। कार्तिक नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए एसएमएस के थ्रू ये सवाल है, वेदांता पर 520 का इनका बाय है, 200 शेयर्स हैं, जानना चाहते हैं अगर होल्ड करें तो क्या लाइकली टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल तो 250 रुपये का नुकसान है। तो देखिए वेदांता के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 400 रुपए का ही लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ से निकल के जिंदल स्टील और टाटा स्टील इन दो स्टॉक्स में अगर निवेश करेंगे तो शायद वो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ओके, अगर एक और व्यूअर से कनेक्ट करते हैं, रुचि है सूरत से। रुचि नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए रुचि, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ये टाटा स्टेक के शेयर्स हैं, 206 मेरे पास शेयर्स हैं, 779 रेट के हिसाब से। ओके, इसमें आप और एक ही स्टॉक है आपके पास? कोई रेमंड का भी स्टॉक था ना शायद? जी जी, और रेमंड के भी हैं। एक सेकंड, मैंने नोट किया था। 146 146 शेयर्स हैं 778 के हिसाब से। ये दोनों बता दीजिए। 778 रेमंड्स, टाटा टेक 784। ओके, मानस क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? देखिए मेरा समझना है कि करंट लेवल से शायद टाटा टेक में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी तक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए अगर आप चाहें तो 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है, 600 का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 720 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो फिर आपको कम से कम 850 या 900 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। इसलिए मेरी राय में चांस लेना चाहिए। 600 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। रेमंड्स की जहां तक बात है, देखिए रेमंड्स में थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक प्राइस सपोर्ट है 580 रुपए का। अगर 580 रुपए के नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। ऊपर की तरफ 660 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 660 के लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद आपको 750 या 775 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हमारे साथ मानस है। क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल अब लेते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले एक्स की तरफ रुक करते हैं। नारायण ने एक सवाल भेजा है भारत डायनामिक्स पर। 1903 की इनकी बाइंग है, 36 शेयर्स है, 6 मंथ्स का व्यू है। मानस बताइए। मानस अनम्यूट करके अपनी बात कहिए प्लीज। माफ करिएगा। तो देखिए बीडीएल में ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। तो अगर मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 1650 के ऊपर ही करें। मनिल का सवाल है HPCL पर 354 की बाइंग है कि NTPC 353 की बाइंग है और ऐड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए मेरे ख्याल से HPCL में तो बने रहना चाहिए, क्योंकि HPCL में आज ही एक रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 370 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 408 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 445 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। NTPC की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। पहला काम करिए 320 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। उससे पहले कोई उछाल मिले तो वहां पर पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है
और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए के ऊपर करनी है। गगन का सवाल है, 2 शेयर्स हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 320 शेयर्स हैं 310 के प्राइस पर, दूसरा है एल&टी फाइनेंस 400 शेयर्स हैं 185 पर। क्या इससे में प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए या होल्ड रखें? देखिए बीएल में बने रहिए 350 रुपए के स्टॉप लॉस से। अगर 390 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर तैयार हो जाएगा नेक्स्ट अप मूव के लिए, और उस केस में आपको शायद 450 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर 350 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। एल&टी फाइनेंस का में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 220 रुपए के नीचे लगाएं। नेक्स्ट टारगेट 265 रुपए तक का हो सकता है। भुवन का सवाल है, और सवाल इन्होंने भेजा हुआ है ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर, 3056 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉक का ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव लगता है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। तो 2800 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 3250 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक 3750 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिंकू ने एक सवाल भेजा, टॉलब्रोस ऑटो पर 89 की बाइंग है, 600 शेयर्स हैं, होल्ड कर सकते हैं कुछ और समय या एग्जिट कर लें? टॉलब्रोस नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं दीपाली जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। शाम का एक सवाल है, और इन्होंने सवाल भेजा हुआ है आरईसी पर 428 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए आरईसी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन बनाई है तो अब बने रहना चाहिए। एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी हमने देख लिया है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 350 से 340 की रेंज में, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 390 रुपए के ऊपर निकलेगा आरईसी, तो तैयार हो जाएगा एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए, जिसमें स्टॉक 500 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो 340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहा जा सकता है। आपने टॉलब्रोस की बात की थी, वो चार्ट्स मेरे को मिल गए हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 260 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में 335 340 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टॉलब्रोस ऑटो पर। थैंक यू मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया मानस आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।